Hello friends, welcome to our YouTube channel. Hope you all are doing well. So today I'm going to discuss about Dixon Technologies, one of the multi-bagger of this year and my first multi-bagger. So here I'm going to show you how I catch this stock and what was the reason behind it. मैंने उसमें क्या देखा and why I entered into it और मैंने इस ट्रेंड को कैसे राइड किया. I mean there is no rocket science behind it. मैं कोई भी I don't know the fundamental as well. मैंने just purely based on the technical I entered in this stock and I just followed the trend. There is no rocket science. ठीक है. I'm just going to show you कि मतलब it's कि how I ride the trend and enter, and if you see this kind of opportunity in any time in future, you don't miss. So it's just for learning purpose. I am not suggesting कि आप इसमें enter करो या आप इसमें कोई position लो. I don't know कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा या नीचे जाने वाला है, but it is just so that you don't miss this kind of opportunity in future. ठीक है. So as usual मतलब मैंने इसमें अप्लाई किया था इन 2017 IPO और हमको कि रिटेलर्स को तो मिलता नहीं है, तो मुझे भी इसमें नहीं मिला था. देन आई स्टार्टेड ट्रैकिंग इट एंड यहाँ तक गया. इस टाइम मैंने कोई पोजीशन भी नहीं बनाई थी. एंड उसके बाद क्या हुआ कि ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, तो ये ऑफ रेडार भी हो गया था. आई डिडंट एंटर इन दिस स्टॉक एनी टाइम. देन अगेन इट केम टू माई रेडार when it crossed this high. उसका जो 2017 का हाई था वो इसने February 2020 just before this corona fall इसने क्रॉस किया था. तो it came to my radar, but उस टाइम I couldn't enter into it due to because I was not in town, so I couldn't enter it. मैंने ठीक है बाद में देख लेंगे. और उसके बाद तो ये पूरा फॉल में गया, तो मैंने इसमें एंट्री नहीं की. देन अगेन इट केम टू माय रेडार जब ये वापस, बिकॉज ये तो रेडार में तो था ही जब इसने ऑल टाइम हाई बिफोर कोरोना के जस्ट बिफोर कोरोना फॉल के इसने बनाया था, तो रेडार में तो था ही. उसके बाद जब इसने लो से वापस यहाँ पे अप ट्रेंड रिज्यूम किया तो आई स्टार्टेड ट्रैकिंग इट. बट बिकॉज ऑफ कोरोना फियर मेरी हिम्मत नहीं हुई एंटर करने की. लेकिन जब मैंने ये फॉर्मेशन बनते हुए देख रहा था मैं इसको, देन आई वाज लुकिंग एट इट. यहाँ पे इसने 2150 डेमा का क्रॉसओवर दिया, सो इट वाज गिविंग मी सम कंफर्मेशन. बट स्टिल मुझे फियर था कि कोरोना के बाद सिचुएशन क्या होगी एंड ओनली ब्लू चिप में रहना चाहिए एंड ऑल दिस थिंग्स. तो आई डिडंट एंटर एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग. देन इसने क्या बनाया, ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाया. दैट टू इट्स नियर ऑल टाइम हाई. ठीक है. इसने इसके ऑल टाइम हाई, ये इसका प्रीवियस 2017 का हाई था जो इसने जस्ट बिफोर कोरोना फॉल के पहले ब्रेक किया था. नाउ इट इज़ मेकिंग दिस कप एंड हैंडल पैटर्न ओवर देयर एंड उसने इसको ब्रेक किया. सो इसने 29 मई को यहाँ पे इसने ये ब्रेक किया. तो फिर मुझे हुआ कि ना अब समथिंग इज़ देयर, सो आई शुड एंटर. और उस टाइम मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे उनके साथ शेयर किया था. इफ़ यू सी दिस इन माय टेलीग्राम ग्रुप सिंप्लीफाइंग स्टॉक्स, उसमें अराउंड 31 मई को मैंने शेयर किया था कि कीप डिक्सन टेक इन योर वॉच लिस्ट. आई विल बाय टुमारो फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म. स्टॉक इज़ एट लाइफ टाइम हाई एंड हैज़ पोटेंशियल टू मूव हायर. उस टाइम इसका प्राइस था 4875 और मैंने यहाँ टारगेट भी मेंशन किया था. तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली उस टाइम में एंड क्लियरली उस टाइम आई डिडंट नो कि ये इतना बड़ा मूव देगा. अगर मुझे पता होता कि ये इतना बड़ा मूव देने वाला है तो मैं मेरा सारी होल्डिंग्स और सारा इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स डिपॉजिट वगैरह में वो बेच के इसमें नहीं डाल देता कि मुझे पता है कि यार ये तो नेक्स्ट 1 ईयर में इतना अच्छा रिटर्न दे देने वाला है या नेक्स्ट 6 मंथ्स में इतना 5x हो जाएगा, मल्टीबैगर हो जाएगा. ठीक है. नो वन नो जनरली. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड. ठीक है. तो मैंने भी वही किया. आई मीन यहाँ पे जब मैं एंटर हुआ तो मैं इसको
जनरली व्हाट आई डू इज़ कि अगर मैं कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ और कोई स्टॉक फुल अप ट्रेंड में है तो आई यूज़ 20 डेमा एंड 50 डेमा टू ट्रैक इट, बिकॉज जनरली क्या होता है कि अगर उसके ऊपर है तो वो अप ट्रेंड में चल रहा है अच्छे से, ठीक है। तो मैंने भी वही किया। आप अगर यहाँ देखो ये कंटिन्यूसली 20 डेमा और पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे देखो यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रीटच भी किया, इसको 20 डेमा को भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी देखो इधर भी आया, इधर भी देखो ये आया और यहाँ पे भी आया और यहाँ पे इसने 50 डेमा। अब फ्रॉम दिस टू दिस आई वॉज इन गुड गेन, तो मुझे जल्दी नहीं थी, ठीक है, बेचने की, कि मुझे अच्छा मिल गया है तो आई डिडंट वांट टू, मतलब मुझे इतना जल्दी नहीं था क्योंकि अभी भी ये 50 डेमा के ऊपर ही है। यहाँ पे 50 डेमा को सपोर्ट ले रहा है, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसने क्या किया, यहाँ से फिर से इसने कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में फिर से कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, ये देखो कप एंड दिस हैंडल, और उसका यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट दिया। तो दिस वाज गिविंग मी कन्विक्शन कि नाउ आई हैव टू होल्ड इट। एंड एट द सेम टाइम इसमें बहुत सारी न्यूज़ भी इसके फेवर में आ रही थी, जैसे आत्मनिर्भर भारत है या PLI स्कीम है जो इसके फेवर में है। अगर कोई स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है और अगर न्यूज़ भी उसके फेवर में आ रही है तो वाई यू शुड सेल इट, दैट इज अ सिंपल लॉजिक दैट वी शुड नॉट सेल इट अगर इतनी सारी चीज़ें इसके फेवर में है तो, ठीक है। तो यहाँ पे उसने फिर ब्रेकआउट किया, मैंने इस जस्ट ट्रेंड को राइट किया, देखो यहाँ पे भी 20 डेमा का सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी आया नीचे 50 डेमा का और वापस ऊपर। तो इसने कहीं पर भी 50 डेमा को ब्रेक नहीं किया है। अगर ये यहाँ पे कंटिन्यूसली 2 डेज यहाँ पे नीचे बना लेता, ठीक है, तो शायद मैं निकल जाता, बिकॉज आई वॉज इन गुड गेन। सो मैं इतनी रिस्क लेके चल रहा था कि अगर इसके नीचे यहाँ पे क्लोज होता है 1-2 दिन और तो आई विल एग्जिट, बट इट डिडंट। So I just followed the trend and you see the return from this point to this point and I'm still holding my position and I'm riding the trend, क्योंकि अभी भी इसमें कोई भी weakness नहीं है, it's clear अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है और इसमें अभी स्टॉक स्प्लिट भी हो गया है, तो ऑल गुड थिंग आर देयर। वाई शुड आई सेल माई होल्डिंग जब मैं इतना अच्छे गेन में बैठा हूँ, तो ठीक है। एंड व्हेन आई एंटर्ड, अगर मुझे जैसे मैंने बताया कि मुझे नहीं पता था ये इतना अच्छा रिटर्न देगा, तो उस हिसाब से मेरी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। बट द पॉइंट हियर इज यू शुड नो कि हाउ टू राइड द ट्रेंड, कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया उस पर आपने कुछ कमाया नहीं कमाया, ठीक है। तो आपने ये ट्रेंड राइड किया एंड यू गोट द गुड गेन्स। अगर मुझे पता होता तो मैं सारी डाल देता, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे इंडिया मार्ट और दूसरे ने भी दिया है, बट आई कुडंट कैच दैट, ठीक है। जो मैं कैच कर सका वो ये था। तो आई जस्ट शोड यू कि अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं तो यू डोंट मिस द ट्रेंड इन नियर फ्यूचर और एनी टाइम इन द फ्यूचर। इफ़ यू सी दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेंड कर रहा है और एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, उसमें कुछ भी वीकनेस नहीं दे रहा, तो वाई शुड यू सेल इट। अभी जैसे मेरे बहुत से, जैसे मैंने उस रिकमेंड किया मेरे फ्रेंड्स वगैरह को, नाउ दे रिग्रेट, क्योंकि उन्होंने क्या किया, मेरे कहने पे बाय तो कर लिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने जल्दी एग्जिट कर लिया। उनको दिखा 20% 50% गेन, दे एग्जिटेड, और अब वो रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने ट्रेंड को राइड नहीं किया। तो जनरली हम ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें गेन दिखता है तो हम जल्दी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट चेक ऑन द चार्ट कि वहाँ पे कोई वीकनेस है या नहीं है। वाई यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम दैट स्टक, इज देयर एनी रीज़न कि उसमें कोई वीकनेस है कि निकल जाओ, ठीक है। तो आई डिडंट सी एनी वीकनेस, सो आई एम होल्डिंग इट एंड आई विल होल्ड। अब पता नहीं कितना देगा, बट या इट्स लाइक जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस, ठीक है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट। देर आर मैनी स्टॉक्स इन दिस बुल मार्केट जिन्होंने 800% रिटर्न दिया है, 500% दिया है। देर आर मल्टीबैगर्स, बट अगर मैं इतना कैपेबल होता तो मैं सारे कैच कर लेता। आई एम नॉट दैट कैपेबल, बट बिकॉज दिस वॉज ऑन माई रेडार और आई कुड कैच इट एंड आई कुड राइड द ट्रेंड। इट वॉज जस्ट लक, आई वॉज लकी इनफ कि मैं ये ट्रेंड को राइड कर सका। बट जो भी कहो, आई एम सिटिंग ऑन गुड गेन्स एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर learning with you, so that if you are following a trend and if you are, if you have the good stock and it's still in uptrend, you don't be in hurry to book the profit immediately.
क्या पता कि इतना रिटर्न दे जाए, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था। सो आई होप यू लर्न समथिंग एंड yeah, if you liked it, please like, share and subscribe, and please keep, and you can, if you want to know more about any of your things, you can mention in comment section and you can let me know in my Telegram channel. I will definitely like to help you, but this was purely a technical bet. There is no fundamental, I mean, I don't know much fundamental, but yeah, this is how I made it. And you can also make if you know how to write the trend and technical analysis. Thank you guys, thanks a lot, and keep sharing, keep going. Thank you, bye bye.